गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये एक्सरसाइज 9.1 के कुछ सवाल हम पहले ही करवा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज एक्सरसाइज 9.1 के ये 5 सवाल करा दिए हैं। इसके टेबल जो है वो समझा दिए और उससे आगे है छठा सवाल। तो छठा सवाल समझेंगे। छठे सवाल में क्या है, छठा सवाल है भाई 1 मीटर। छठा क्वेश्चन 1.5 मीटर ये सवाल है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयनीय कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो वह बताइए वह भवन से कितनी दूर चल करके गया। ये हमारा सवाल है। लड़का है 1.5 मीटर की लंबाई है लड़के के। ये मान लो ये लड़का है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर है और यहाँ हमारा भवन है जो कि 30 मीटर लंबा है। 30 मीटर इस भवन की ऊंचाई है और ये लड़का यहाँ खड़ा है और यहाँ से भवन का कोण है वो 60 डिग्री है। यहाँ लड़का खड़ा है और यहाँ से जो भवन का कोण है वो 30 डिग्री है और ये लड़का यहाँ से चल करके यहाँ से कुछ दूरी पर चल करके यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पहुँचने पर इस लड़का के द्वारा जो कोण बनाया जाता है वो कोण 60 डिग्री हो जाता है। हमें ये बताना है कि लड़का कितनी दूर यहाँ से चल करके गया है। ये ए बी सी और इसको बिंदु हम एम मान लेते हैं। जो लड़का गया वो ए एम की दूरी तय की है उसने और ये टोटल दूरी ए बी है और लड़के ने जो दूरी तय की है वो है ए एम। लड़का यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया। तो हमें ज्ञात करना है कि लड़का कितनी दूर चल के गया है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ये 30 डिग्री का कोण है यहाँ पे शुरू में। चलो करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा कोण ए, या फिर देखो हमारे पास ये है, ये तो कर्ण है दोनों, ये भी कर्ण है ये भी कर्ण है, दोनों कर्ण है और ये दे रखा है ये लंब है हमारे पास में। अब ये लड़के की जो लंबाई जितना यहाँ से लड़का है इतना यहाँ से इतनी लंबाई है और जितना ये यहाँ से चलेगा इनको भी हम कोई नाम ले देते हैं पी क्यू आर। लड़का पी क्यू चल दिया यहाँ से यहाँ तक। तो पी क्यू हमने इसी बात, तो पी क्यू ज्ञात करना या ए एम ज्ञात करना, दोनों में एक ही बात है। तो इसमें लंब दे रखा कर्ण दे रखा। पहले इस मीनार की हम लंबाई घटा लेते हैं बी सी। त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर है, बी सी बराबर कितनी है भाई, सी आर माइनस के बी आर बराबर है, बी आर कितना है वो सी आर हमारा 30 है। 30 में से हमने ये घटा दिया 1.5। लड़के की जो लंबाई वो 1.5 है, ये बच गया 28.5 सेंटीमीटर। तो मीटर बच गया 28.5 मीटर। ये हमारे बी सी की लंबाई आ गई अब और ये हमारा लंब है, ये कर्ण है, जो बच गया ये आधार है। अब त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है, tan। देखेंगे ये लंब और ये आधार, हमें ये पूरा निकालना है यहाँ तक। तो लंब और आधार का कॉम्युनिकेशन किस में है, लाल बटे कक्का। ये अगर जगह हो तो पेपर में, जगह तो मिल ही जाएगी, थोड़ा छोटा सा तो है ही, पेपर में लिख लेना आराम से। तो लाल बटे कक्का लिख के अब हम देखना है कि भाई ये लंब है और ये हमारा आधार है। आधार लंब का कॉम्युनिकेशन कहाँ है, tan में है। तो tan थीटा बराबर है लंब बटे के आधार। tan थीटा की वैल्यू है लंब बटे के आधार। और लंब है कितना हमारा बी सी और बटे के ए बी, बी सी बटे के ए बी। अब tan की वैल्यू क्या है इसमें, tan 30
tan 30 बराबर है BC है कितना, अब ये BC है जो 28.5 सेंटीमीटर, 28.5 सेंटीमीटर BC है हमारा 28.5 सेंटीमीटर। और अब ये AB क्या है, AB हमने निकाल लिया तो AB ही है। AB tan 30 की वैल्यू है 1/√3। tan के सारे मान याद रखने हैं आपको, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो यूज हो रहा है वो tan का ही हो रहा है। सारे मान याद रखने हैं, सारे मान ज़्यादातर इसमें 60% tan के मान आ रहे हैं। तो 28/5 AB, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। AB बराबर है 28.5√3। ये हमारा AB की वैल्यू आ गई। अब दूसरी तरफ चलते हैं, त्रिभुज ये तो हो गया हमारा ABC। अब है BMC, त्रिभुज BMC में, इसमें भी हमारा सेम वही है, इसमें भी सेम सिचुएशन है। ये BC वो tan का ही उपयोग इसमें हो रहा, लंब बटे के आधार, इसमें ये आधार है, ये BM है, MB या BM लिखेंगे। tan इसमें tan 60 इक्वल टू आधार, tan थीटा लिख लो फिलहाल, आधार वो लंब बटे के आधार, सेम फॉर्मूला उपयोग करना है। लंब है इसका वही 28.5 और बटे के आधार इसका MB या BM कुछ भी लिख दो, ये इसका आधार है। तो tan 60 बराबर 28.5 बटे के BM और है 28.5 बटे के BM। तो tan 60 की जो वैल्यू है वो √3 है, बटे के 1 कर लेंगे ताकि गुणा करने में कोई परेशानी ना हो। 28.5 बटे के BM, इनकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 28 की और 1 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी, इसकी और इसकी BM की गुणा करेंगे तो √3 और BM बराबर है 28.5। ये BM बराबर है 28.5 बटे के √3, ये हमारी BM आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना था, हमें जो निकालना था वो निकालना था बच्चे के उसके लड़के के द्वारा चली गई दूरी। तो लड़के के द्वारा चली गई दूरी क्या है, अतः चली गई दूरी बराबर है, ये पूरी AB में से हमें MB घटा देना, MB या BM घटा देना, तो हमारे जो तय की गई दूरी है वो AM आ जाएगी। AM बराबर है कितना है, जो लड़के की टोटल दूरी थी वो थी 28.5 √3 माइनस, इसको हम थोड़ा परिमेयकरण कर लेते हैं यहीं पे, इसका 28.5 बटे का √3 है, इसको दोनों तरफ से √3 और √3 से गुणा कर देंगे तो √3 रहेगी, 3 और 3 मिल करके 1 3 बन जाएगी, 3 से ये काट देंगे, 3 नाम 27 बच गए, 3 पंजे 15, तो 9.5 इधर है माइनस के 9.5 √3 ये बच गया। इसको इसमें से घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, थोड़ा कैमरा ऊपर हो गया, 9.5 में से ये 28.5 में से 9.5 हम इसमें से घटा देंगे, तो ये 28.5 इसमें से 9.5 घटाएंगे तो बच गया 19 और √3, ये इतना ही मीटर हमारी इसकी दूरी आ गई, 19 √3 मीटर। अतः लड़के द्वारा तय चली गई दूरी, अतः लड़के द्वारा चली गई दूरी बराबर है कितनी है भाई, 19 √3 मीटर। बस हमने ये देखना है कि क्या निकालना है और क्या दे रखा, जो दे एक तो वो लेना जो दे रखा और एक वो और जो निकालना हो, बस ये दो लेना। कोई इसमें किसका कॉम्युनिकेशन है ढूंढ करके लगा देना फॉर्मूला। अगला सवाल है, भूमि के एक बिंदु से, देखो इसमें ही दिखा देता हूँ आपको मैं, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 डिग्री के हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह हमारा सवाल है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि है और उससे एक बिंदु है 20 मीटर ऊंचा भवन है, वो मान लीजिए कि
ये कोई भवन है, ये भूमि है, ये भवन है, और 20 मीटर ऊंचे भवन पर के शिखर पर लगे एक संचार, और इस पर एक संचार मीनार, इस पर मान लीजिए एक मीनार लगी हुई है, ये एक मीनार लगी हुई है, और इस पर कोण बन रहे हैं 45 और 60 डिग्री के। जब इसको हम यहाँ से मिलाते हैं तो ये कोण 45 डिग्री है, और जब हम इसके मीनार से मिलाते हैं तो ये कोण 60 डिग्री हो जाता है। और इसकी ये ऊंचाई है, ये 20 मीटर है भवन की, और ये मान लेते हैं हम ये h है, ये h है, ये A B C और D, इसको नाम दे देते हैं, नाम कुछ भी दे देना अपने तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो सारा काम है, सारा मेन खेल इसमें डायग्राम का, आराम से अगर डायग्राम बन जाए एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस सारा काम डायग्राम का है। तो अब हमारे पास में इसकी ऊंचाई मिल गई, ये BC और ये AB, ये हमें निकालने हैं सारे। तो इसमें वही, ये तो हमारा कर्ण है दोनों तरफ से, इसका कर्ण, ये छांट लेना पहले आराम से, थोड़ा आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा आधार हो गया, ये कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी। आगे करते हैं सवाल। अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लंब BC बराबर है 20 मीटर, ये लंब है, दे रखा है, और हमें आधार ज्ञात करना। लंब और आधार का कॉम्युनिकेशन कहाँ, ये tan में है, ज़्यादातर सारे क्वेश्चन में tan आ रही है इससे आगे, तो tan इसमें निकालेंगे हम tan 45, नीचे वाला कौन 45 पे है, तो tan 45, ये tan थीटा बराबर है लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण। अब लंब हमारा है कितना, BC और बटे के AB। tan थीटा, tan की वैल्यू है इसमें 45, tan 45 बराबर है BC हमारा 20 है, और बटे के AB ही है। tan 45 की वैल्यू है 1 बराबर है 1 बराबर 20 बटे के AM, इसके बटे 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई A की और M की, AM की और 1 की गुणा करेंगे, AM बराबर 20 एकम 20, AM की वैल्यू 20 है, यानी कि AM नहीं, सॉरी हम AM लिखा है, AB की वैल्यू 20 है, AB बराबर 20 मीटर। अब हमारे पास AB आ गई है ऊपर। अब हम इसी से AB और D में पहुंच जाते हैं। जो मीनार की ऊंचाई थी वो हमने लिखा नहीं है, इसमें लिख देना या कहीं भी लिख दो, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, h ये मीटर में है तो h मीटर आएगी। AB बराबर 20 मीटर हो गया। अब क्या करना है कि त्रिभुज, इधर कर लेते हैं इसको, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में अब इसमें लंब जो है, लंब कितना हमारा BD है, और आधार क्या है AB, तो tan थीटा, tan 60 लिख दो, tan थीटा भी लिखा, तो tan 60 इसकी वैल्यू क्या है BD बटे के AB। tan 30 की वैल्यू, जो tan 30 है, tan 60 है, उसकी वैल्यू √3 बटे के 1 कर लेंगे, बराबर BD कितनी है हमारी BC, यानी कि 20 प्लस के H, और बटे के AB की वैल्यू क्या आ गई 20, AB की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले निकाली है, तो 20 आ गई। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 की और √3 की गुणा कर देंगे, 20 √3 बराबर 20 प्लस के H, ये आ गया। या फिर H बराबर 20 √3, और ये 20 यहीं रहेंगे। आगे है ये H 20 प्लस के H है, ये पूरा लिया, 20 प्लस के H बराबर इतना, और H बराबर है 20 √3, तो पहले ये प्लस के 20 है, इधर जाएंगे माइनस के 20 हो जाएगा, तो H बराबर है 20, इसमें भी 20 हमने कॉमन ले लिया, और
3, 20 एकम 20 माइनस के 1, तो ये बच गया हमारे पास h जो है उसका 20√3 माइनस के 1, इतने मीटर हमारी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। लिखेंगे आता है मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 माइनस के 1 मीटर है या होगी। समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन सारे ही आसान है, वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें से। ये था क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पेडेस्टल, क्वेश्चन नंबर 8 एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उस बिंदु के पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी। सेम ऐसा ही सवाल है। एक पेडेस्टल बना रखा है, ये मान लो पेडेस्टल है और इस पर लगी है एक मूर्ति, इस पर एक मूर्ति लगी है यहाँ से यहाँ तक। ये मूर्ति लगी है, इसकी ऊंचाई है जो 1.6 मीटर है और ये हमारा पेडेस्टल है, इसकी ऊंचाई हमें पता नहीं है कितनी है इसकी ऊंचाई। ये हमारी भूमि है, इधर से भूमि है। यहाँ से जब इसको कोण पर मिलाया जाता है तो ये बना रहा है 45 डिग्री का कोण। यहाँ पे इसको मिलाया जा रहा है इसके पेडेस्टल के शिखर पर, और जब मूर्ति के शिखर से इसको मिलाया जाता है भूमि के पाद बिंदु को, तो ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। वो A, B, C और ये D, ये हमारा पेडेस्टल है और ये हमारी मूर्ति की लंबाई है। और इसमें पूछ रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा पेडेस्टल है और ये BC, ये हमें निकालना है, इसकी ऊंचाई कितनी है ये बतानी है हमें। तो मान लीजिए इस पेडेस्टल की ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर है ये 8, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर है, इसको कुछ भी मान लो, h मान लेते हैं, h मीटर। पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर मान ली। तो अब ये हमारा लंब हो गया, कर्ण हो गया, और इसके सामने लंब हो गया BC और ये आधार हो गया। तो लंब और आधार हमारे पास ये दे रखी है और ये दोनों के लिए कॉमन है, तो पहले ये निकाल लेंगे, फिर इससे ये निकाल लेंगे BD। अब हम AB निकाल लेंगे, AB के बाद में AB को मान रख के BD निकाल लेंगे, तो दोनों को मान आ जाएंगे। तो पहले हम AB निकालते हैं। AB क्या है? आधार, और इस पर 45 डिग्री का कोण बना हुआ। त्रिभुज ABC में दे रखा हमारे पास में tan थीटा बराबर है लंब बटे के आधार। tan के तो सारे फॉर्मूले आप सारे मान इसके रख लो, tan के ही ज़्यादातर मान आने वाले हैं। तो बराबर है लंब कितना है इसका? लंब है हमारे पास में h मीटर, जो मान रखा वैसे BC है, BC बटे के AB। तो tan थीटा कितना हमारा? tan की वैल्यू 45, तो tan 45 बराबर है BC जो है वो है h, और AB क्या है? AB है। AB की तो AB भी निकालनी है, हमें AB की भी नहीं पता। तो tan 45 का मान 1 है, 1/1 कर लेंगे, h बटे के AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB बराबर h या h बराबर AB। ये दोनों भुजा बराबर के, जितनी AB है उतनी हमारी h है। AB और h दोनों ही हमारे बराबर के हैं। ये थोड़ा कैमरा टहल गया है, ठीक है, हाँ अब ठीक है। ये दोनों ही h और AB
बराबर के हैं, जितनी जितनी BC है उतनी ही AB है। आगे करते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan 60 हो गया, इसमें tan 60 बराबर है लंब बटे के आधार। tan 60 की वैल्यू कितनी है, लंब है कि कितना, इसमें जो BD है, BD इसमें लिख देना बेशक, BD बराबर है BC और प्लस के 1.6 मीटर। BC की जगह हमने H ले लिया है, तो tan की वैल्यू है √3 और बराबर है, लंब है हमारा वो कितना है 1.6 और प्लस के H, ये H भी इसमें जुड़ना है और ये पूरी BD की लंबाई हमारी इतनी है। इसके लिए ये जो लंब है बड़े कोण के लिए ये पूरा है, तो फॉर्मूला भी ले लिया। अब √3 बटे के 1 कर लेंगे और AB जो है AB बटे के AB कर लेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या AB की जगह हमने AB का जो मान आया वो H आया, H लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3H बराबर है 1.6 प्लस के H, ये हो गया। अब √H बराबर है 1.6, नहीं ऐसा नहीं, इसमें से H को कॉमन ले लेंगे, कॉमन कैसे लेंगे, √3H या H है इधर से उधर लाएंगे, माइनस के H हो गए, बराबर है 1.6। इन दोनों में H कॉमन मिल गया, इसमें भी H है इसमें भी H है, तो H हमने ब्रैकेट में ले लिया और √3 और H माइनस के 1 बराबर 1.6 और H बराबर है 1.6 और ये यहाँ गुणा में है H के में, इधर जाएंगे तो ये बटे में हो जाएंगे 3 माइनस के 1 बराबर है। इनका अब हम परिमेयकरण कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं परिमेयकरण। H बराबर है 1.6 बटे के √3 माइनस 1, तो ऐसी स्थिति में हम इसके अपोजिट साइन से गुणा कर देंगे, 3 प्लस के 1 और √3 प्लस के 1, ये H बराबर है 1.6 √3 प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, a की 2 माइनस के b की 2 को फॉर्मूला से 3 के गुणा करेंगे तो ये तो बच गया 3 और 1 माइनस के 1, तो 1.6 बराबर है √3 प्लस के 1 बटे के 3 में से 1 गया तो 2 से इसको काट देंगे, 0.8 बार 0.8 √3 प्लस के 1, इतने मीटर आ गया, √3 प्लस के 1। आराम से दिख रहा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं इसको, तो समझ में आ रहा होगा। तो इसकी ये क्या है, पेडस्टल है, अतः पेडस्टल की ऊंचाई, ये पेडस्टल की ऊंचाई पूछ रहा, तो अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर है, कितनी है पेडस्टल की ऊंचाई, 0.8 √3 प्लस के 1 मीटर, ये हमारे पेडस्टल की ऊंचाई आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वैसे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयनीय कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयनीय कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का उन्नयनीय कोण 30 डिग्री है। तो करते हैं इसको। एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है एक भवन है, ये हमारा मान लीजिए भवन है और ये मान लीजिए एक मीनार है। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी हिसाब से करना है। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का ये पाद बिंदु है, पाद बिंदु तल पे होते हैं, ये पाद बिंदु है, का उन्नयनीय कोण 30 डिग्री है। यहाँ से उन्नयनीय कोण, इसका उन्नयनीय कोण 30 डिग्री है यहाँ से। आगे है, और भवन के पाद बिंदु से, ये हमारा भवन है और ये मीनार है। भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयनीय कोण 60 डिग्री है।
यहाँ से इसका जो कोण है वो 60 डिग्री ये है। मान लीजिए अब हमारे पास दो त्रिभुज बन गए ए बी सी और ये डी, इस हिसाब से बन गए। अब हमें, और ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर। हमें ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई, शायद भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमने। जो ज्ञात करना हमने वो है हमारे भवन की ऊंचाई। ये हमारे भवन की ऊंचाई है, ये हमें ज्ञात करनी है, यानी कि ए बी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये इस लाइन पर इस पर काम कर लेते हैं। त्रिभुज बी सी डी में, ये बड़े में क्योंकि इसमें मीनार की ऊंचाई दे रखी है, इसमें ये त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में सबसे पहले हमें इसके कोण वोण जांच लेने। ये हमारा कोण है तो ये हमारा लंब हो गया, मीनार की जो ऊंचाई वो लंब है, और ये बी सी हमारा आधार हो गया। ये आधार दोनों के लिए ही है। अगर अब ये हमारा कोण है इसमें तो ये लंब हो गया, और ये हमारा कर्ण हो गया इसका, और ये इसका कर्ण हो गया। तो त्रिभुज बी सी डी में ये tan 60, त्रिभुज बी सी डी में tan 60 बराबर है tan थीटा लगा लेना भाई, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ इसको। tan 60 बराबर है, वो सूत्र है हमारा लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण। तो लंब हमारा है कितना, जो लंब है वो हमारा बी सी है, डी सी या सी डी बटे के बी सी, ये है। आगे करना है जो tan 60 है उसकी वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू √3 है, और बटे के कर लेंगे बराबर डी सी है। डी सी की जो वैल्यू है वो है हमारी 50 मीटर, और बटे के बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बी सी √3 बराबर 50 मीटर, और बी सी बराबर है 50 बटे के √3 मीटर। ये हमारे बी सी की लंबाई आ गई, यानी कि ये हमारा आधार आ गया। जो दूरी है उसकी, अगर कोई इसमें दूरी पूछता है कि भवन से और मीनार की दूरी कितनी है, तो बी सी के बराबर है, वो हमारी 50 बटे के √3 होती। अब निकालना क्या है हमने, ये अगले त्रिभुज में पहुंच जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में भी tan थीटा का प्रयोग किया गया। तो लंब बटे के कर्ण, इसमें लंब बटे के कर्ण, इसमें भी तो लंब कितना है हमारा, इसमें लंब है हमारा ए बी। तो tan थीटा, इसमें tan है 60 डिग्री, tan तो 30 डिग्री बराबर है, जो लंब है वो है हमारा ए बी बटे के बी सी। तो इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं आगे, बी सी। तो tan 30 की वैल्यू है 1 बटे के √3 बराबर है ए बी हमारे पास ए बी ही है, और बटे के जो बी सी है उसका मान आ गया 50 बटे √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी की और √3 के गुणा कर देंगे। ए बी √3 बराबर है 50 बटे के √3। यहाँ ये गुणा में है, ए बी के में इधर जाएगा √3, बटे में चला जाएगा 50 बटे के √3 पहले से ही था, और ये 50 √3 है, उरे को आएगा तो √3 में आ जाएगा। इधर जब इसको लाएंगे तो ये √3 में ही आ जाएगा गुणा में। तो 50 बटे के √3 मिल करके 3 हो गए, 50 बटे के 3 मीटर जो हमारे भवन की लंबाई है। अतः भवन की ऊंचाई बराबर है 50 बटे के 3 मीटर होगी, है या होगी। ठीक है भाई, कोई नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर था ये शायद 9वां था, ये क्वेश्चन नंबर 9वां है। क्वेश्चन नंबर है ये 9। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने की वजह से वीडियो को यहीं रोकते हैं, इससे ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वीडियो इतना समय नहीं है। फिलहाल कल कराते हैं इसको।